ये मीडिया में आने का मेन हम लोगों का ये मकसद है कि रिसेंटली जो दिल्ली चलो पीएमओ की और तोको शीतल ने जो मुहिम चलाया अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, तो आप सभी को पता ही है, आज हमारा अरुणाचल बोल के नहीं है, सारा हिंदुस्तान पता है ये तोको शीतल का फुट मार्च करने वाला को। तो यहाँ से अरुणाचल से काफ़ी 2-3 स्टेट को क्रॉस करके दिल्ली आज पहुँच गया, आज जंतर मंतर में धरना कर रहा है। तो उस बीच में उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक ऐसे व्यक्ति मिला जिसका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। तो मैं हमारा गवर्नमेंट से, अरुणाचल गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, जो अरुणाचल करप्शन अगेंस्ट जो यहाँ से गए हैं उनका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये है कि करप्शन यहाँ ज़्यादा हो गया। तो हम लोग यहाँ में अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जो मेंबर्स हैं यहाँ 28 दिन यहाँ में धरना बैठा, तो धरना का कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो यहाँ से चल के गया। तो अखिलेश प्रताप सिंह जो है अरुणाचल का ग्राउंड रियलिटी को कुछ नहीं जान के वो ऐसे बेवजह कैसे बकवास कर सकते हैं? वो कभी आया है अरुणाचल प्रदेश? हम यहाँ का रहने वाला है, यहाँ का वासी हूँ, अरुणाचली हूँ। हम लखनऊ यूपी का बारे कुछ नहीं जानते हैं, भले मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ क्या करप्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम कैसे कह सकेगा? वो कभी यहाँ नहीं है, यहाँ का इंडिजिनस का पब्लिक का सेंटिमेंट को वो कैसे उनका साथ खेल सकता है? वो कैसे कह सकता है कि यहाँ करप्शन नहीं है? और तोको शीतल दीदी का ऊपर में इतना एलिगेशन डाल रहा है, 3 बीवी है, 3 पति लिया है, डिवोर्स वाला है, सेक्स रैकेट चलाता है। अरे ऐसे कोई बात करता है? चलो वो 1-2 पति हस्बैंड चोरा भी है, बात की बात, इसका पुख्ता सबूत मेरा पास में नहीं है, बात की बात मान भी लेता है। इससे और जो करप्शन का रिलेटेड बहुत अलग है। करप्शन अपना जगह में है, वो पर्सनली अपना जगह में है। हर किसी का लाइफ में कुछ पर्सनली होता है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, अखिलेश प्रताप सिंह को जैसे भी करके अरेस्ट करके अरुणाचल में यहाँ लेके आइए। यहाँ लेके आके सब पब्लिक फील्ड का सामने में यहाँ एपोलॉजी खाना है, वो हमने गलती किया बोल के। इसलिए हम लोग गवर्नर को भी एक अल्टीमेटम दिया है, 7 डेज का अंदर में हम लोग को रिजल्ट मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम लोग धरना बैठेगा, बंद कॉल करेगा। या हर कोई आज का डेट में अरुणाचल में कहता है कि धरना करना, बंद कॉल करना एक टैक्टिस हो गया, पैसा कमाने का एक जरिया है। आज वो चीज उसको हम एक क्लियरिफिकेशन हम देना चाहूँगा। देखो, जब आदमी अपना हक का खिलाफ में जब आवाज़ उठाता है, हक नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? हम लोग गरीब लोग, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग कहाँ जाएगा? धरना करना पड़ेगा डेमोक्रेटिक वे में। अगर धरना करके भी सक्सेस नहीं होता है तो बंद कॉल करना पड़ेगा। मैं आज एक निशी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते ये कह रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, सॉरी। तो और दूसरा मेरा 2 नंबर पॉइंट ये रहेगा, आज का डेट में देखा गया है हमारा अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो काफ़ी हद से ज़्यादा हो गया। वो होने का कारण आप लोगों को भी पता है, हर किसी को पता है कि करप्शन। हाल ही में अभी एई का एग्ज़ाम हुआ है सिविल का, उसमें पेपर लीकेज का लेके उसका भी सोल्यूशन आज तक नहीं आया। कल लेकिन मीडिया में देखा है कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए पीएम साहब ने कह दिया बोल के। इंक्वायरी करने से भी मेरा ये मांग है, और मेरा सिर्फ बोल के ये मांग नहीं, ये पूरा सारा अरुणाचली का मांग है। इंक्वायरी करके अगर किसी को कल्प्रिट अगर पकड़ा जाता है, वो कल्प्रिट को क्या करना है? सस्पेंड नहीं करना है, उसको डायरेक्ट टर्मिनेट करना है और सजा देना है। अंडर सेक्शन में क्या में लगता है, क्या सेक्शन में उसको लगाया जाए, तब जाके आगे कोई ऑफिसर किसी का स्टूडेंट का भविष्य के खिलाफ ये काम नहीं कर सकेगा। नहीं तो कितना पढ़ के बेटा नौकरी नहीं मिलता है, इतना टैलेंट होने से भी।
ऐसे होने से कैसे देश चलेगा, कैसे हमारा अरुणाचल चलेगा। और दूसरा हो गया, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कोई सर्विस वाला नहीं, काम मिलता नहीं है हम लोग को। काम नहीं मिलने का मेन कारण ये है, मेन मकसद हर डिपार्टमेंट को अपना कंट्रोल में, हर ऑफिसर को अपना कंट्रोल में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, स्पेशली हमारा तानी बेल्ट का एमएलए को अपना कंट्रोल में रखता है गवर्नमेंट, सरकार जो। तो पावर एंड फंक्शन को जब फ्री देगा नहीं, कैसे काम कर पाएगा, तो हम लोग को कैसे काम मिलेगा। और टेंडर भरने से भी कभी काम नहीं मिलता, सब जबकि सब कुछ फिक्सिंग होके बैठा हुआ है। वो फिक्सिंग को ही कहता है कि करप्शन। फिक्सिंग का मतलब है लेन देन करके रखा हुआ है। भले ही हम कोई भी रेट में मारो, 2 रुपया रेट, हम 2 रुपया में जीतो या 200 में जीतो, चाहे वो 2 करोड़ का काम हो, चाहे ये 200 करोड़ का काम हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 2 लाख का हो, हम 200-300 रुपए में रेट में जीतने से भी काम नहीं मिलेगा। एक सिस्टम बनाया, डिपार्टमेंट का एक जस्टिफिकेशन रेट है बोलते हैं इंजीनियर का अंदर में। ये हम क्लियर कट आज बता रहे हैं। शायद अरुणाचल प्रेस क्लब में कोई आके कहा होगा, नहीं होगा, लेकिन हम सबको पूरा अरुणाचली को जानने देने के लिए, हम पूरा पब्लिक को जानने देने के लिए कह रहे हैं। एक डिपार्टमेंट का जस्टिफिकेशन रेट बोल के एक उन लोगों का एक बहाना रहता है। हम जितना भी एवो पाइप में मारने से भी, 6 में मारने से भी, पर्सन में 5%, 6% मारने से भी कभी हम लोग काम मिलता नहीं है। L1 आने से नहीं मिलता है। सोचो वो कितना लूजर वाला चीज है, अनलकी। तो इसीलिए करप्शन, यही चीज को करप्शन बोलता है। पूरा करप्शन ही करप्शन होके बैठा हुआ है। इसलिए मेरा बात को हम यही रखना चाहेगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, गवर्नर जो है अल्टीमेटम जो हम लोग को दिया वाला को, अगर 1 वीक का अंदर में रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, धरना बैठेगा। धरना में अगर उसमें सक्सेस नहीं होता है, हम लोग बंद कॉल करेगा। थैंक यू। कंटिन्यू ना। अच्छा, मैं अरुणाचल के वासियों को नमस्ते। और हमारा मीडिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट और हमारा साथियों, ये मीडिया जितने भी आए हुए, तो प्रेस क्लब हम लोग किस लिए बैठता है, क्योंकि यहाँ सब रिकॉर्ड होता है। जहाँ जहाँ हम अपना मन मर्जी से मीडिया बुलाना जरूरत नहीं पड़ता है, रास्तों में मीडिया को चिल्लाना जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए प्रेस क्लब में हम आज बैठना पड़ा है कि यहाँ में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो मैं एक बात कहूँगा, ये किस लिए लाया है, वो निजी डायलेक्ट में बोलेगा, क्योंतर सोए के तज्जे कम ना अखिलेश प्रताप नाम मूल नीम लोग होते हैं ना। हम लोग का नीम में बात करेगा अखिलेश प्रताप जी, सुनिए। हाँ, नीम में बात करेगा। कैसे कैसे पॉइंट वाइज इंदिरा गांधी पार्क में, आईआईजी पार्क में बुलवा कौन बुलाएगा, हम तो बुलाने के लिए अभी मांग रखा है। लेकिन गवर्नर को मैंने अल्टीमेटम दिया है। तो एज ए निजी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन जो अल्टीमेटम दिया है कि क्यों दिया है, निजी यूथ क्यों यहाँ इंटरफेयर कर रहा है, निजी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन जो, क्योंकि तोको शीतल बिलोंग करते हैं हमारा निजी ट्राइब से, निजी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इसलिए हम लोग सीरियस ले रहे हैं कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सुनिए। हाँ, तानी से बिलोंग करता है। अभी देखो, हम लोग का नियम नीति, हम लोग का लड़की को घर से निकलने वाला को, लड़की को कोई इंसल्ट करेगा, लड़की बेटी को कोई इंसल्ट करेगा, ये से बात करता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे करके हम लोग गिनता है। आजकल तो लिखा पढ़ा हो गया। तो अखिलेश प्रताप सिंह, आप अच्छा से सुनिए। और मीडिया हमारा जितना भी फ्रेंड्स, ये लोग जितना भी हो, ये अखिलेश प्रताप का उसमें तक खबर को पहुंचा दीजिएगा। ये आज का हमारा प्रेस ये को ब्रीफिंग को। तो अभी देखिए, ये ngulga nisangaki mabe kulugulu ke ei sangram palula amewa ilula ai o thologe niam dungne ringkila o ogubri ringkila nyime garbelo silu kibo mabe ngul tani ko ki mabe ogobe ngul yuharamla tani ko ngule malanga lekingobe malanga karingobe jo kyotar soyakam lekingobe takbam nyala jo ngule ai so ke Akhilesh Pratap ne sam ai। तो अभी ये है कि अखिलेश प्रताप सिंह, आप अच्छा से भी देख लिया होगा, जब महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन जो
पहले से हम लोग ये जो आंदोलन करके आया है कि अहिंसा, सत्य अहिंसा, तो आज का नहीं है ये सत्य अहिंसा जो हम लोग परंपरा से करके आ रहा है। या लड़की हो लड़का हो, कुछ भी इशू उठा सकता है, मुद्दा उठा सकता है, कर सकता है। आप कौन होता है आपका लखनऊ में पार नहीं होना चाहिए, हमारा लखनऊ में होके नहीं जाना है। इस तरह का हम लोग को ट्रेनिंग किया है हमारा दीदी को। लखनऊ से नहीं जाना है। झंडा आपका तिरंगा का बात करता है, तिरंगा को हर घर में तिरंगा लगा के रखता है। अच्छा, वो छाती का अंदर क्लियर पिक्चर हम देर सुबह भी सुन के आया है। ये तो झंडा का दांती हो गया। तो जब वो हवा कम होगा, झंडा अपना आप से अपना जगह पे आ जाता है, और हवा जो प्रेशर देगा ये ऐसे ऐसे करके ये कड़ा होके बैठता है। उसको भी ऐसे फोल्डिंग होने क्यों दिया है? उनका एलिगेशन जो नेशनल फ्लैग को क्यों फोल्डिंग होने दिया है, क्यों गंदा किया है, क्यों गंदा किया है? इसने ना गंदा किया ना कुछ किया। हम लोग को इंटेंशन हमारा ऐसी या वाले अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, हम तो डिटेल्स मालूम नहीं है। लेकिन हमारा तुको शीतल जी को जितना भी टॉर्चरिंग किया गया, उसको ये अकेला मिलने से भी क्या, वो तो रेप भी कर सकता था। ऐसे थ्रेटनिंग किया है, असली बोलने से कुछ भी कर सकता था। इसलिए नेशनल फ्लैग का नाम लेके उन्होंने क्या क्या बहाना करके, कभी बोलता है वो जो कभी बोलता है हम एक पॉलिटिशियन है, कभी बोलता है हम एक ये मीडिया है, कभी बोलता है हम लखनऊ के रहने वाला है, कभी बोलता है अरुणाचल में आएगा, आने से क्या जो करना है करके देखो, कभी बोलता है एक तो ये चैनल एक तो है क्या बोलते हैं आवर टीवी को हम करेक्शन कर रहे बोलते हैं, उसको लग रहा है पंगा ले रहे बोलता है। कभी बोलता है ये एक तो सपना मिदम, उसका क्या बोलता था वो, एक तो पत्रकार था, उसको एक तो सपना मिदम को हम पीछे कर रहे बोलता है। हाँ, कभी बोलता है तो को शीतल को पर्सनल बात करेगा बोलता है। कभी बोलता है ए का नाम लेके बदनाम करता है अरुणाचल को और सारा इंडिया को बदनाम करता है बोलता है। कभी बोलता है सेक्स रैकेट चलाने वाला बोलता है। कभी बोलता है वो पति 3 तो चोर चुका है बोलता है। कभी बोलता है कभी देखिए, उसका बाद हम मेरा सबसे एक लॉजिक के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा से सुनिए, हमारा अरुणाचल का जितना भी तानी कुनुल अच्छा से सुनिए। ये देखिए, ये देखिए, और इसका बाद में ये मेरा दो बात रख रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह अच्छा से सुनिए, आपको कौन बताया ये वो सेक्स रैकेट है, तो को शीतल सेक्स रैकेट किया है वो के किसने बताया? आप तो ईटानगर में उसका जन्म कुंडली को कैसे आप जानता है? ये मेरा सवाल है, आप कैसे जानता है? और वो पति चोरा है वो क्या आप कैसे जानता है? हाँ, वो जो करप्शन के लिए अगेंस्ट नहीं लड़ रहा है, अपना बेनिफिट के लिए लड़ रहा है, कौन बताया आपको? हाँ, उसका जन्म कुंडली को, सारा जन्म कुंडली को कौन बताया? और एक बोलता है कि वो एक ये है वो के आपका ये बोली में एक ये स्कीम लाने वाला, ये बोली तो। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now. एक गैम्बलर है, गैम्बलर को तो कुछ तो ये नहीं लाएगा, वो स्कीम नहीं लाएगा, वो भी तो किसी और से लाया होगा, किसी और ने खिलवाया होगा, अलग देश से आने वाला ये बोली भी तो हमारा अरुणाचल को आज बदनाम होके रखा है, पूरा शमशान करके रखा है। तो ये बोली को भी तो तुको शीतल का ऊपर में दिया है, ये गलत बात है, एकदम हम लोग नहीं मानते। और अब देखिए
मैं सीधा गवर्नर से कुछ रास्ता नहीं था, सब आदमी एफआईआर दे रहा है अखिलेश प्रताप सिंह को। लेकिन मेरा सोच, हम लोग का एक डिसीजन मीटिंग हम लोग 5 महीने तो मीटिंग पास किया है कि सब आदमी ये होने से एफआईआर देने से नहीं होगा। हम लोग डायरेक्ट सीधा गवर्नर को अल्टीमेटम देते हैं, क्योंकि गवर्नर को देने से कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसे होके हम लोग अल्टीमेटम दे चुका है। और अभी जो ये क्या बोलता है, ये हम लोग गवर्नर अभी सीएम को देने से भी हम लोग को देखा जाए तो सीएम तो कभी हम लोग तुको शीतल तो उसका अगेंस्ट में जा रहा है, तो सीएम तो कभी अखिलेश प्रताप सिंह को लाएगा भी नहीं है। अगर सीएम को मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप करप्शन नहीं किया है, आप सबको इक्वल ट्रीट करता है, सब हमारा भाई बच्चा है, हमारा अपना भाई बंधु बनता है, तो अरुणाचल को आज बंटवारा करके हम लोग का आपस में इधर उधर करके हमारा तुकोल शीतल को अभी इतना टॉर्चरिंग कर रहा है, तो वो टॉर्चरिंग करने वाला को सीएम साहब आप ला दो। क्या करना नहीं करना, एपोलॉजी करने देगा ना, आईजी पार्क में एपोलॉजी करने देगा ना नहीं देगा, तो वो हम लोग का ऊपर में तारीख दे दो, सिर्फ आप ला दो, गवर्नमेंट का तरफ से आप ला दो। हम गवर्नर को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सीएम साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ला दो। प्रदीप ठाकुर को जैसे लाया था और ये पारस सिंह को जैसे लाया था उसको ला दो। जब तक नहीं लाएगा हम लोग सीधा सा बात है, ये धमकी नहीं दे रहा है, हम लोग सीधा ये करेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। और डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने का तरीका कैसे करेगा, आप लोग डरना 28 बेटा वाला को, 28 देश बेटा वाला को भी नौटंकी बोलता है। जितना इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन चिला के वहाँ में खाने पीने भी नहीं मिलके भी यहाँ में आपका टेनिस कोर्ट में धरना देता है, उसको बिल्कुल ये नहीं मानता है, उसको नौटंकी बोलता है। और यहाँ से कितना 2-3 हज़ार किलोमीटर का जाके कूद मच करने वाला को भी नौटंकी बोलता है। इसलिए हम सीधा नौटंकी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बंद कॉल डिक्लेयर करेगा आफ्टर 7 डेज का बाद में क्लियर करते, अरेस्ट करो, हम दोनों को अरेस्ट करो, हम लोग तीनों को अरेस्ट करो, तभी भी हम लोग जैसा वाला लड़का निकलेगा, ये इशू में क्लियर करते हैं। हाँ, रोबोट निकलेगा। कब तक ऐसे करते रहेगा, कितना ये करेगा। अगर आप सुपारी लिया है तो आप सुनिए, हाँ सुपारी लिया है तो नो, अगर ये ये अखिलेश प्रताप सिंह आप सुपारी लिया है तो सुपारी लिया है बता दो, नहीं लिया है तो नहीं लिया है बोल के बता दो। और अरुणाचल का ये लोग पॉपुलेशन भी कम है, हम डरता नहीं है, हम लोग पॉपुलेशन कम है बिल्कुल मानता है, लेकिन नहीं डरता है, बोलता है तो आ जाओ ईटानगर में आ जाओ, गवर्नमेंट को भी हम लोग को टेंशन देने मत दो। हाँ, आप खुद आ जाइए, खुद सिलेंडर देके आ जाओ, आके हम लोग को सिर्फ एक एपोलॉजी मांगने से भी हो जाएगा, सॉरी हम दोबारा ऐसा नहीं कर देगा। हाँ, ऐसा दोबारा पद यात्रा जाने वाला को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं तो और एक पॉइंट डालते हैं अखिलेश प्रताप, अच्छा से सुनिए, लखनऊ का जितना यूपी बिहार का यहाँ में बिजनेस इस्टेब्लिश होके बैठा है, सालों से चल के आ रहा है, एविक्शन ड्राइव करेगा नीसी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन सब, और उसमें भी बहुत कुछ हम लोग को जो साथ देने वाला आ जाएगा। नीसी यूथ वेलफेयर स्ट्रांगली एविक्शन करना शुरू होगा 7 डेज का बाद में। 7 डेज का बाद में हम 3 पॉइंट रख रहा है, एविक्शन शुरू होगा। लखनऊ का आदमी हम लोग को इतना बेइज्जती किया है, अगर हम लोग का आदमी उधर बिजनेस अपना पर्सनल में जाके कुछ करने से अलग बात था। देखो इतना ये एएसी तो एक नाम का हो गया, एक ये नाम हो गया, लेकिन हाँ ये देखो तुको शीतल जो इतना यहाँ से जब एएसी जो कहाँ से इम्पोर्टेंट लेना शुरू होगा, जब तुको शीतल दीदी जो यहाँ एंट्री होने का बाद तो एएसी का नाम ऊपर चढ़ गया ना, बहुत फेमस हो गया। शुरुआत में तो इतना फेमस नहीं था, तुको शीतल दीदी होके तो एएसी आज तक दिल्ली तक भी पहुँच रहे, उधर ये में जंतर मंतर में आज ये हो रहा है, धरना बैठ रहा है। इसलिए दीदी तुको शीतल का साथ बोल के नहीं है, लेकिन हम दीदी तुको शीतल कहाँ से आता है, नीसी से बिलोंग करता है, पहले भी हम बोला है तुको शीतल नीसी से बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग का नीसी कम्युनिटी बहुत सेंटीमेंट में है। तो एक लड़का होने से अलग था, एक ऐसा औरत को ये करना जो इन्फ्लुएंस करना, ये क्या क्या करना जो ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग एक बंद कॉल करेगा, धरना और ये करेगा, एक ये करेगा आपका एविक्शन ड्राइव करेगा। 3 नंबर जो हम लोग रैली जाएगा 3, ये गवर्नमेंट को मैं 3 पॉइंट रख देता हूँ। 7 दिन का अंदर में कुछ सोल्यूशन
नहीं लाएगा तो हम लोग बंद कॉल कर भी करेगा, या धरना या रैली जाएगा, या एविक्शन करेगा। तीनों को हम लोग पूरी तरह कोशिश करेगा। और एक बात सिंपल सा बात है, करप्शन का बात बोलता है, ज़्यादा नहीं। पेमा खांडू करप्शन हर बच्चा हर घर में जानता है, भले वो करप्शन किया हो ना किया हो। जैसे हमारा ईटानगर में करप्शन कहाँ से शुरू होता है? बिना पैसा वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया, छोटे छोटे लड़कियां लोग भी गाड़ी बड़ा पकड़ के घूमता है, सिलारी कुछ भी नहीं है, छोटे लड़की का नाम लेकर हम बात करेगा, छोटे छोटे लड़की लोग भी गाड़ियां पकड़ के आते हैं, और छोटे छोटे लड़का लोग मिनिस्टर एमएलए का बच्चा लोग भी कुछ इनकम नहीं है, इतना बड़ा गाड़ियाँ पकड़ बराबर ये एक तो लग्जरियस गाड़ी पकड़ कर आता है, वो भी एक करप्शन है। बिना पैसा में स्कूटी चलाते हैं, बिना इनकम में स्कूटी पकड़ते हैं, वो भी एक करप्शन है। लेकिन पेमा खांडू का करप्शन जो ऐसा करप्शन नहीं है, ऐसा करप्शन है कि मतलब ये बिल्कुल अरुणाचल को ख़त्म करने के लिए ये एक करप्शन प्रैक्टिस करवा रहा है। क्यों बोलो तो, अच्छा हर कोई आदमी स्कीम बनाता है। अभी एक ये मेरा वाइस प्रेसिडेंट बोला है, हर कोई स्कीम बनाता है। हाँ, यहाँ में कितना प्रकार का होता है, एनजीओ लोग है, जितना बड़ा ये लोग सोसाइटी लोग है, और ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ लोग है, और उसका बाद में ये लोग है, ये पीपल पार्टी लोग है, पीपीए लोग है, कांग्रेस है, बहुत कुछ का इसमें ये पार्टी लोग होता है। तो हर आदमी को स्कीम डालने के लिए यहाँ में रूल एक्ट बनाया कि स्कीम को खुद डालना है बोलता है। स्कीम को खुद सब पब्लिक डालेगा ना, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग पार्टी डालेगा ना, डायरेक्टर ये ऑफिसर लोग डालेगा ना खुद डालेगा। यहाँ से तो करप्शन शुरू हो रहा है ना, स्कीम को खुद डालने देता है। जो स्कीम लेके आएगा वही काम मिलेगा, जो स्कीम को डालेगा वो पेमा खांडू का आदमी होगा, जो उधर से पास होकर आएगा वो खांडू का आदमी। बिल्कुल खांडू अच्छा है बोलने से स्कीम पास हो जाता है। खांडू ठीक नहीं है, खांडू गवर्नमेंट ठीक नहीं है बोलेगा तो वो जितना भी करोड़ का स्कीम डालो, कभी यहाँ में सेंक्शन होता भी नहीं है। ये तो क्लियर कट मैसेज दे रहा हूँ मैं, मैं भी छोटा मोटा एक ये व्यापारी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक छोटा मोटा। तो देखा जाए तो करप्शन कहाँ से होता है, इससे भी होता है। अभी देखो, पहले अच्छा से नहीं बताया, एक देखो अभी या एमएलए लोग, हम लोग हमारा तनी क्लाइन में कितना एमएलए है, कितना मिनिस्टर है, उसको फुल पावर देता भी नहीं है, फ्रीडम देता भी नहीं है। जो एमएलए तोरा पेमा गवर्नमेंट को अगेंस्ट में तोरा चिल्लाएगा, ये कर देगा वो कर देगा, तोरा भूखा भी होने नहीं देगा, तोरा रोटी तोरा खिलाएगा, ऐसे बचाते। तो दुनिया देख रहे हैं ना उसको। तो आप मीडिया पर आप लोग भी जितना भी कमेंट्स में लिखता होगा, जितना भी व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देखा, गवर्नमेंट अच्छा है बोलने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। पेमा गवर्नमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, इक्वल पूरा सब कुछ को सबको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कोई बोलता है क्या? बच्चा से लेके ऑफिसर तक अंदर में सिर्फ दर के काम कर रहा है। हाँ, दर के काम कर रहा है। पेमा हमको कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफर भी जा सकता है, ऐसा सोच के ऐसा कर रहा है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट अच्छा चल रहा है आज तक बोलने वाला है क्या? हम ही खुद बोलना चाहिए था। हम अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग थोड़ा बड़ा हो गया, गवर्नमेंट अच्छा चला रहा है बोलना था। जब गवर्नमेंट अच्छा नहीं चला रहा है तो अच्छा नहीं चला रहा है बोलना चाहिए। तो ये है हम लोग का मित्र जो। और लास्ट में और अखिलेश प्रताप सिंह, आप जहाँ कहीं भी हो, हाँ, 7 डेज अंदर में आप खुद आना है, आ जाओ। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नर से ये हमें कंटिन्यूस ये जारी है, ये रख रहा हूँ कि ये हम लोग 7 डेज अंदर में जैसे भी किसी भी तरह उसको या ला देना है। हम लोग तो मारपीट तो नहीं करेगा, हम लोग तो ये तो नहीं करेगा, झगड़ा वगड़ा तो नहीं करेगा, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग आईजी पार्क में आपको हम लोग का गलती होने से आपको हम लोग ये करेगा, एपोलॉजी लिख देगा। आप गलती होने से आप एपोलॉजी देना ही पड़ेगा हम लोग को। ये डिमांड वहाँ से